पहाड़ पर्वत सब फना हो जाए, सब नाबूद हो जाए, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है, रब की जात। अब हमें जो यहाँ चंद रोजा जिंदगी दे के हमें जो एक मोहलत अता की गई, ये मोहलत है, गनीमत है कि अल्लाह ने हमें कुछ दिनों की जिंदगी अता की। तो यूं ही खेल कूद तमाशे में गुजारने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाने के लिए हमें अल्लाह ने ये जिंदगी अता की। अब मिसाल के तौर पर आप ये समझो, ठंड का महीना है, आपको मुंबई का सफर करना है, सफर करना है, सिर्फ 2 ही रोज आपको वहां रुकना है, फिर पलट कर अपने घर अपने वतन आना है। लेकिन इस ठंड के महीने में कौन ऐसा अक्लमंद इंसान होगा जो बगैर जैकेट के, बगैर चादर के, बगैर मफलर के, बगैर टोपी के, बगैर ठंड से बचने के सामान के, यूं ही सिर्फ एक कुर्ता, एक पैजामा, एक गंजी बनियान पहन के सफर करता हो? कोई ऐसा है? यानी हर कोई जानता है कि ठंड का महीना है, सर्दी लगेगी, जुकाम होगा, बुखार आ जाएगा, जिस्म में बीमारी फैलेगी। इसलिए इन तमाम चीजों से बचने के लिए सारा इंतजाम और एहतमाम करके हम वहां जाते हैं। 2 ही रोज का काम हो, काम पूरा करके फिर पलट आते हैं। ऐ मुसलमानों, गौर करो, तुम्हें ये जो जिंदगी अता की गई, यहाँ तुम्हें रहने सहने के लिए मकान दिया गया, दुकानें दी गई, रुपया पैसा दिया गया, औलादें दी गई, माँ बाप जैसी नेमतें अता की गई, और फिर यहाँ से जब अजल का फरिश्ता आएगा, मेरा वक्त पूरा होगा, तो फिर फरिश्ता मेरे जिस्म से रूह को निकाल कर ले जाएगा, ले जाएगा, ले गया। वो तो जाने वाला ले ही जाएगा, आपके घर में छोड़ के नहीं जाएगा, ले गया। अब तुम्हारी रूह जो जा रही है, तेरा वजूद जो जा रहा है, तेरा बदन जो जा रहा है, तेरी पेशानी जो जा रही है, तेरी आंखें जो जा रही है, तेरे कदम जो जा रहे हैं, तेरे हाथ जो जा रहे हैं, तो बताओ इन आंखों को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया या नहीं किया है? इन कानों को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? इस जबान को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? इन हाथों को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? इन कदम को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? देखा ये जा रहा है, हमारे कान है सिवाय गाने बजाने का और हमें कुछ सुनना नसीब नहीं होता है। हमारी आंखें हैं गंदी तस्वीर को देखने और उर्जानियत और फहश फोटो को देखने के बगैर हमें तसल्ली नहीं मिलती है। हमारी जुबान है दिन भर इसकी चुगली, उसकी गीबत, इसकी बुराई, इसकी गाली, इसकी गुलोच से हमारी जुबान साफ नहीं हो पाती है। हमारे ये कदम है गलत रास्ते के अलावा अल्लाह के घर के जानिब बहुत कम उठते हैं। हमारे ये हाथ है भाई की मदद करने के बजाय भाई का हक छीनने के लिए हमारे हाथ बढ़े रहते हैं। बताओ ये तेरा वजूद इतने सारे गुनाहों के जरासीम लेकर कब्र की कोख में, कब्र की अंधेरी कोठरी में जब तुम जाओगे तो क्या वहाँ जैसे ही सवाल होगा मर रब का, बड़ी आसानी से जवाब आ जाएगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह, बड़ी आसानी से आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए हुक्म ये है, ए बंदो हमने कुछ दिन की मोहलत तुम्हें दी, मेरा तू बंदा है, मेरी बंदगी करके तू यहाँ आ, मेरी इबादत करके यहाँ आ, मेरे कुरान की तिलावत करके यहाँ आ, दरूद पढ़ के यहाँ आ, तस्बीहात पढ़ के यहाँ आ, माँ बाप की खिदमत गुजारी करके यहाँ आ, अपने अड़ोस पड़ोस के हक अदा करते हुए यहाँ आ। और जब तुम यहाँ आओगे तो तंग तारीख थोड़ी सी जगह में तुम्हें लिटाया जाएगा, करवटे लेने की भी जगह नहीं होगी। अंधेरी कब्र है, अंधेरी कब्र है, ना कोई रोशनदान है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है। बताओ थोड़ी देर घर में लाइन अगर कट जाए, गर्मी की शिद्दत हो, गर्मी का महीना हो, अगर आधा एक घंटा गर्मी के मौसम में लाइन कट जाती है तो एक इंसान
धुकनी लिए हुए, पंखा लिए हुए छत के ऊपर आके टहलने लगता है, पंखा हिलाने लगता है। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, तकलीफें हो रही है। थोड़ी देर अगर लाइट कट जाए, तंग रूम है, अंधेरी थोड़ी देर के लिए हुई है, तेरा दिल घबराने लगता है। अंधेरा हो गया, ठीक नहीं लग रहा है, रोशनी हो जाती तो थोड़ा अच्छा लगता। ये सारे दुनियावी मामलात बहुत सारे हैं, अगर तफसील से बयान कर तो बहुत देर लग जाएगा। उलमा अभी मौजूद हैं, बस मुख्तसरन ये समझो कि ये सारी चीजें जो यहाँ तुझे गवारा नहीं, कब्र तो अंधेरी है, कब्र में रोशनी नहीं है, कब्र में खिड़की नहीं है, कोई तेरे लिए चिराग नहीं है, कोई बत्ती नहीं है, तेरे लिए कोई पंखे का इंतजाम नहीं है। उस तंग तारीख कोठरी में पलटने की जगह भी नहीं है कि तुम दाएं से बाएं करवट ले सको, बाएं से दाएं करवट ले सको। कैसे रहोगे मोमिनो, कैसे रहोगे मेरे अजीजों, कैसे रहोगे मेरे प्यारों, कैसे रहोगे मेरे भाइयों। इसलिए तैयारी करके जाओ, और जब मुकम्मल तैयारी करके जाओगे तो ये तंग कब्र तेरे लिए अब तंग नहीं रहेगी, अंधेरी कोठरी अब तेरे लिए अंधेरी नहीं रहेगी। अब तेरे लिए जो हम लोग मट्टी पर जाकर उसे लिटाकर चले आते हैं, अब तुझे मट्टी पर रहने नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब तेरे अमाल अच्छे होंगे, तेरे सवालात के जवाबात अच्छे होंगे, तो रब की तरफ से इनाम आएगा, हुक्म नासिल होगा कि ये मेरा बंदा नेकूकार है, मेरा बंदा सच्चा है, मेरा बंदा फरमाबरदार है। अब उसे मिट्टी पर न लेटाया जाए, बल्कि जन्नत से जन्नती बिछौना लाया जाए, और जन्नती बिछौने पर मेरे बंदे को लिटा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती बिछौने पर लिटाया दिया जाए। अब जो हम कफन 2, 4, 17, 18, 20 मीटर का कफन लेके आते हैं, 100, 125 मीटर का कपड़ा हम उसे पहना के भेज देते हैं। हुक्म है कि आप इसे इस कफन में न रहने दो, बल्कि जन्नती लिबास लाके इसे जन्नती लिबास पहना दिया। सुभान अल्लाह। जन्नती लिबास इसे पहना दो और फिर आगे बढ़ो। थोड़ी देर लाइन कट जाए तो अंधेरे में हम घबराते हैं, तो रब हुक्म देता है कि अंधेरे में न घबराए, इसलिए इसकी कब्र में रोशनी का भी इंतजाम कर दो। रोशनी का भी इंतजाम हो गया। अब हुक्म है, थोड़ी सी जगह हमें मिलती है, करवटें लेने की जगह नहीं है। अब इस नेकूकार बंदे के लिए हुक्म होता है कि इसकी नजर जहां तक पहुंचे वहां तक कब्र को कुशादा कर दो। जहां तक दाएं नजर पहुंचे यहां तक कुशादा, जहां तक बाएं नजर पहुंचे यहां तक कुशादा। आमेला कर दिया जाता है, फर्श जन्नती हो गया, लिबास जन्नती हो गया, रोशनी का इंतजाम हो गया, और घूमने टहलने की जगह भी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अच्छे अमाल करो, अच्छा काम करो, अच्छी जिंदगी गुजारो। अच्छों का अंजाम अच्छा होता है, बुरों का अंजाम बुरा होता है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूं।